नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं धर्म में आग्रह बुद्धि रखते हैं, उनको कोई बात समझाओ तो वो समझते हुए भी ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन परंपरा तो अपनी ऐसी चली आ रही है और परंपरा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, नई रीति कैसे बना सकते हैं। कि जी आज के प्रश्न नहीं हैं, जब से मनुष्य जब से प्रश्न हैं। क्योंकि ये बहुत लोगों को लगता है अरे शास्त्रों में जो लिखा है भैया वो सही है ना। और रोज़ नई नई खोज होती चली जाती है, नई नई चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। क्या करोगे तुम? शास्त्रों के आधार से तो सारा जीवन नहीं कट सकता ना। क्यों? शास्त्र कोई केवल ज्ञानी तो लिखते नहीं, शास्त्र लिखते हैं अल्पज्ञ। और कालांतर में जब केवल ज्ञानी होते तब शास्त्र लिखे नहीं जाते, है ना, विडम्बना। और बाद में जब कई सौ वर्ष बीत जाते हैं, जब तीर्थंकर का बिल्कुल परमानेंट विरह हो जाता है, जब जीवों का क्षय उपसंज्ञान बहुत कमज़ोर हो जाता है, तब ये शास्त्रों की रचना होती है और फिर कालांतर में होती रहती है। तो भैया जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है उसके हिसाब से लिखते रहते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है बेसिक, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, चल में अभी बेसिक है, इनमें कुछ चेंज होने के लिए है नहीं। 6 द्रव्य से 7 द्रव्य नहीं हो जाएंगे, 7 तत्व से 8 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वस्तु है। लेकिन पुद्गल में कितनी रिसर्च हो सकती है, पुद्गल का क्या क्या परिणमन है, कितनी शक्ति है, ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं। और फिर वो पुद्गल कितने रूप में डेवलप हो सकता है, ख्याल में है ना, वो थोड़ी हर कोई जानता है। अब आज वर्तमान में मोबाइल आ गया, अब शास्त्रों में मोबाइल का तो कहीं वर्णन नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बढ़िया से बढ़िया मिक्सी आ गई है, सारे मसाले 1 मिनट में पिस जाते हैं। फ्रिज आ गया, अब उनको थोड़ी पता था कि यार ऐसी भी कोई चीज़ बना लेगा आदमी कि जो टेम्परेचर इतना मेंटेन करके रखेगा कि उसके अंदर कोई चीज़ रख दो तुम। अभी तो तुम्हारी प्रयोग है ना, मतलब ये तो कोई ऐसी आग, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर कोई सब्जी तुम बाहर रख दो तो ख़राब हो जाती है, बदबू आती है, बदबू साफ आती कि नहीं आती। और कोई फ्रिज के अंदर रख दो तो अब क्या करोगे, कैसे निर्णय करोगे? अब वो शास्त्र में तो उसकी उतनी मर्यादा बताई, लेकिन वो इसलिए कि भाई उस समय ऐसा वातावरण नहीं था उसको तो उतनी अनुकूलता दे सकें अपन, अब उनने बना दी। अब तुम तो वही लकीर के फ़कीर बनोगे कि नहीं, हम तो किसी की नहीं मानेंगे। तो मानो नहीं मानो की बात नहीं है, लेकिन नवीनतम द्रव्य क्षेत्र काल भाव निरंतर बदलते रहते हैं। तो तुम्हें जागृत रहना चाहिए कि यार ये चीज़ अब पॉसिबल है भी कि नहीं।
ये चीज़ अब हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपके हाथ में नहीं होता है, वो तो समय के साथ बदलता चला जाता है। उसमें आप क्या करोगे? अपना सहनन कमज़ोर हो रहा है। अब आजकल बच्चों के कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं, तो अब वो आ गया आजकल नकली बाल का सिस्टम। आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, ख्याल में है कि नहीं आया? तो अब ऐसे ये समझा रहे हैं कि कोई परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में परिवर्तन करना योग्य नहीं है। अब देखो उससे टोडामल जी साहब क्या कहते हैं, जवाब देखो। उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 214, जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन शास्त्रों जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा है वैसे परिवर्तन करें तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जाता है? नवीन मार्ग है कहाँ? सीधी सी बात भाई, 2-3 बातें समझ लो। मूल तत्व में परिवर्तन नहीं, राग में कोई धर्म बताए वो धर्म नहीं, चाहे वो शास्त्र में क्यों ना लिखा हो। दया दान व्रत शील संयम आदि वास्तव में बंध के कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कि क्यों? कि दया दान पूजा के भाव राग के परिणाम है, और राग के परिणाम से धर्म होगा तो फिर वीतराग धर्म से क्या होगा? ये तो इसलिए शास्त्रों में आपको ऐसे बहुत बीच बीच में मुनिराज हुए, आचार्य हुए, कुगुरु हुए, बहुत सारे हुए जिनने आत्मा की बहुत ना के बराबर चर्चा करी, और सारी चर्चा व्रत शील संयम, ऐसे नियम पालो, ऐसे मत करो, ऐसे खाओ, ऐसे मत खाओ, 3 दिन का उपवास ऐसे करो, 4 दिन का उपवास ऐसे करो, 18 दिन का ऐसे करो, फिर उसमें ये लेना, फिर उसमें ये लेना। ख्याल में आया कि नहीं आया? यही बताते रहे। और मंदिर बनवाओ, मंदिर में प्रतिमा विराजमान करो, उसको ऐसे करो, इसमें महाधर्म है, ऐसा करने वाले जी मोक्ष जाते हैं। अब ये सब भैया व्यवहार से कह दो तो कह दो, लेकिन कोई इसको वस्तु स्वरूप समझ के बैठ जाए, ये समझ के बैठ जाए कि शास्त्रों में लिखा है और हम तो ऐसे ही मानेंगे, तो भैया मानोगे तो मिथ्यात्व का सेवन करोगे, और मिथ्यात्व का सेवन करने वाला निगोद जाएगा का अर्थ, निगोद का अर्थ समझ लेना संसार में रहेगा। जैसे कोई भाषा बोल देता निगोद में जाओगे तो हमको लगता है बड़ी बुरी भाषा है। निगोद वास्तव में जो जीव आत्मा में नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा, वो कालांतर में संसार में निगोद ही पड़ता है, एंड खत्म हो जाता है। जैसे ऊपर जाओ तो मोक्ष, मोक्ष के आगे क्या है? खत्म, डी एंड। और जैसे नीचे को चलो तो निगोद, निगोद में जाके डी एंड, निगोद से नीचे कहीं नहीं जाओगे। तो इसीलिए बात इतनी सी है कि सबसे पहले जैन धर्म की जो मूल बात है, जैन धर्म आधारित है वस्तु स्वरूप पर। जैन धर्म ना भावना पे आधारित है, ना किसी शास्त्र पे आधारित है कि पर्टिकुलर ये शास्त्र है उसमें जो लिखा वो मान लो। जैन धर्म ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे आधारित है। जैन दर्शन ना किसी व्यवस्था, जैन धर्म से वस्तु व्यवस्था। यहाँ कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो नहीं है, 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्य अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता तो नहीं होता। जैन धर्म बिल्कुल 3 काल में ऐसा वस्तु का स्वरूप मानता है। वो कभी ये नहीं मानता कि जब महावीर का टाइम था, जब चौथा काल था तब सम्यक दर्शन सरल था, 5वें काल में सम्यक दर्शन कठिन है, अथवा चौथे काल में सम्यक दर्शन लेने की स्टाइल दूसरी थी और 5वें काल में सम्यक दर्शन लेने की स्टाइल दूसरी है। ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है आदिनाथ से लेकर महावीर तक और महावीर से लेकर फिर आदिनाथ तक कितने ही काल परिवर्तन हो जाएं,
मोक्ष मार्ग की जो रीति है वो ही रहेगी, और संसार मार्ग की जो रीति है वो ही रहेगी, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए अपने को मूलभूत सिद्धांत से चलना चाहिए। ये जो बीच बीच में बातें आती रहती हैं, इनमें बहुत उलझने जैसा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग इन बातों में उलझे हैं, दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि प्रश्न ही खड़े कहाँ होते हैं। व्रतशील संयम आदि करने चाहिए नहीं कि प्रश्न ही खड़े कहाँ होते हैं। क्यों कि वे तो मोक्ष मार्ग है नहीं, वे तो मोक्ष मार्ग के साथ पाए जाते हैं भूमिका के अनुसार। सो सच्चे मोक्ष मार्ग ही तो आत्मा के आश्रय से होते हैं। पंकज जी ध्यान देना, सो तुम तो आत्मा का आश्रय करो, आत्मा की प्रतीति करो, सच्चा भेद ज्ञान करो। देह और आत्मा एक नहीं है, मोह राग देश के परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, ये विकार हैं। ऐसा निर्णय पूर्वक अपने शुद्ध आत्मा का सेवन करो। अब उस काल में सेवन करने के दौरान जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आए सो वे स्वयं हो जाएंगे, उसको करना पड़ेगा कि बात ही भाषा ही नहीं है। करुणा का भाव आएगा सो आएगा। मुनिराज कैसे बनना चाहिए बताओ, कैसे बनते हैं मुनिराज? प्रश्न है मेरा, किसी को मुनिराज बनना हो तो कैसे बनना चाहिए? है राजेश जी, कैसे बनना चाहिए मुनिराज? किसी को मुनि बनना हो क्या उपाय है मुनि बनने का? एक ही उपाय है, बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। हर ताले की चाबी एक ही है। ताले भले ही कितने हो, चाबी एक है। 5 वक्र स्थानवर्ती ब्रह्मचारी श्रावक बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही काम है, आत्मा का सेवन करो, दूसरी बात ही नहीं है, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है दूसरी। हम आचरण पालें कि पालें, क्या पालें, क्या आचरण पालें? तुम्हें आत्मा से प्रेम होगा, सच्ची प्यास होगी, अपने आप तुम्हें जीवों के प्रति करुणा आएगी, अपने आप तुम किसी को नहीं मारोगे, तुम मध्यमास मधु का सेवन नहीं करोगे, किसी को मार के नहीं खाओगे, अवक्ष नहीं खाओगे, किसी के पैसे नहीं खाओगे, अनीति नहीं करोगे, भाई की जमीन जायदाद नहीं लूटोगे। इसमें क्या है? और आत्मा से प्रेम नहीं होगा, हम कितने ही समझाते फिरेंगे, सब करोगे। अभी इसमें क्या है बताओ? अब मुझे ताकत किस पे लगानी चाहिए है? ऐसे इसी में टोटमल जी उदाहरण देंगे अभी आगे कि किसी को बच्चा चाहिए हो तो क्या करना, किसी को बेटा चाहिए हो, पुत्र चाहिए हो तो क्या भैया शादी करो, विवाह आदि करोगे, फिर नहीं हो गया, फिर नहीं हुआ तो उसका हम क्या कर सकते, लेकिन उपाय तो चाहिए। ऐसे ही दया दान व्रतशील संयम आदि अलग से करने की चीज़ नहीं है, और जे अलग से जो करने पड़ रहे हैं, और जो लोग मन में प्रश्न करते रहते करें कि नहीं करें, ये प्रश्न ही बताता है कि तुझे आत्मा की खबर नहीं है, अथवा ये प्रश्न बताता है कि तुझे दया दान पूजा भक्ति हृदय से नहीं होते। क्योंकि कोई चीज़ हमें हृदय से आती है तो हम कभी किसी से कहते थोड़ी कि करना कि नहीं करना। अच्छा बताओ, किसी माँ ने दुनिया में ऐसा प्रश्न किया है कि अपने बच्चे से प्रेम करना कि नहीं करना? बोलो, किया है? क्यों नहीं किया है? और कितने शास्त्र पढ़ लेवे कि वो प्रेम छूट जाए, कितने लोगों के भाषण सुनवा दे उसे कि प्रेम छोड़ दे, तू कुछ नहीं रखा है इसमें, मरेगी एक दिन, छोड़ देगी। माँ, बच्चा 25 साल का हो गया, देखो मास्टर जी 26 साल का हो, शादी कर दी समझ लो। अब शादी कर दी तो भोजन वगैरह बनाने के लिए उसकी पत्नी आ गई कि नहीं आ गई? तो भी, और माँ है तो देखो माँ की ममता मानती नहीं है। पत्नी रसोई में खाना परस रही है तो ही बोल देगी उसको वो भी दे देना। अब वो पत्नी को बड़ा वो लगता है कि हमें बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा है। अथवा हमारा पति है तो कम से कम हमें तो देने दो, लेकिन वो उस समय वो पत्नी जो बहू है, अगर वो स्वाध्याय में बैठी होती मेरी तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता। स्वाध्याय में नहीं बैठी, बात समझती नहीं है,
अरे भाई, माँ की ममता को कैसे हटाया जा सकता है? वो उसकी माँ है, उसने उसे 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, उसको इतना छोटे से पाला है, उसका मोह तेरे आने में भंग कैसे हो जाएगा? लेकिन कोई बहू दुनिया की ये बात समझने को राजी नहीं, और इसलिए सास और बहू की दुनिया में बनना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं बनती? नहीं बनती है, माने बनने के अर्थ दो हैं। एक तो होती है बनानी पड़ती है, ठीक है, और एक है बनती है, दोनों में अंतर है। बनानी तो तुम्हें पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी इज्जत है, फिर भाग के जाओगे कहाँ? रहना उसी के धोरे है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब कहाँ जाओगे भाग के? तो समझौता करते हैं, उसमें क्या? उसको समझौते को बनती है नहीं बोलती, बनानी पड़ती है। अथवा उस तरफ से कर लो, बहू भी तुमसे मीठा मीठा इसलिए बोलती है कि अभी चाबी तुम्हारे हाथ में है, बेटा भी थोड़ा तुम्हारी तरफ झुका हुआ है, अगर कुछ कहो तो एकदम डांट देता है, माँ से ऐसे नहीं बोल सकते, तो थोड़ा नहीं है तो वो बात फिर भी हटाओ, मैं जो कह रहा वो सुनो। वो माँ और मैंने सास और बहू में क्या प्रॉब्लम है? कभी सोची तुमने जीवन में प्रॉब्लम है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा बेटा इसने छीन लिया, और रियल में छीन ही जाता है। उसमें क्या बात? क्यों कि वो बेटे को उसने इतने प्यार से खिलाया, अपने अरे एक रोटी और ले ले, जरा सा और ले ले, देख कितना कम खाता है। माँ तो माँ होती है, तुम देखना पत्नी कभी नहीं बोलेगी ये तुमसे, कभी पत्नी कभी नहीं बोलेगी ये सब बातें। ख्याल में है ना? पत्नी तो तुम बोलोगे हम नहीं, हाँ ठीक है, बात खत्म हो गई। पत्नी ज़्यादा ज़्यादा बोले एक रोटी और ले लो, आज तो कुछ नहीं खाया, बस इतनी बोलेगी। लेकिन माँ कैसे बोले? अरे ले ले, कुछ खाते ही नहीं, सूखा जा रहा है बिल्कुल, अरे काम कितना करेगा? देखो उसका एक अलग है, उसका एक अलग बहती है वो चीज़। ख्याल में है ना? अब वो एकदम से 25 साल तक ये सब करती आ रही थी, और एकदम से बहू आई, अब माँ बेचारी अलग हो गई, अब वो रोटी परसने तक नहीं जाती, और उसके मन में लगी रहती है कि 2-3 बज गए, रोटी खाने नहीं आए। और बेचारी बहू से पूछती है, अब खुद तो पूछ नहीं सकती, न बहू को बुरा लगता है कि हमें तो तुम काहे को पूछती फिर रही, तो बहू से पूछती है, वो आए नहीं, वो आया नहीं, तो वो कहती आ जाएंगे, हमारी बात हो गई। अब वो ढंग से नहीं बताती कि कोई बात है, कोई चीज़ है, और उसको मन में सल लगी रहती कि क्या हुआ? अरे तुमसे कह तो दिया हमारी बात हो गई, तुम्हें क्या जो? बैठो अपने जाके शांति से। अब बताओ अब कितनी तकलीफ़ है? तुम तो कह रहे शांति से बैठो, उसके तो अंदर आग जल गई, तकलीफ़ होती है। तो अगर कोई इस सब मनोविज्ञान समझता हो, कोई समझदार हो, तो इतने आनंद से रहो कि पूछो मत। लेकिन ये कोई समझने को राजी नहीं है कि वो माँ है बेचारी, वो क्या करे? उसने पाला है, पोसा है, 25 साल लगा है, अचानक से एकदम सब कहानी ख़त्म कर देते हो। तो फिर पिता आता है, मानो उस लड़के का बाप, तो उसकी माँ कहती है, तो उसका पिता उसको समझाना, अब तुझे क्या लेना देना? अब उसकी घरवाली आ गई ना, अब वो अंदर ही अंदर किसको बताए कि ममता उमड़ रही है, अब इसका क्या करूं मैं? और वो कई दफ़े सोचती भी है कि चलो अब मुझे ज़्यादा विकल्प नहीं करना, अब मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है सब लेकिन कितने ही सोच लो, वो जो हृदय जुड़ा हुआ है, हमने ऐसे माँ बाप देखे हैं, बच्चा रात के 11 बजे, जबकि माँ बाप वैसे सो जाते हैं 9:30-10 बजे, लेकिन बच्चा नहीं आया तो वे सोते नहीं हैं, तो 11 बजे तक उसकी आवाज़ लेते रहेंगे। भले सोने का वो करेंगे कि सो गए हैं वे, लेकिन वे सोते नहीं हैं। वे जब तक देख नहीं लेंगे कि बेटा आ गया और सुन लिया आ गया। अब देखो मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ इतनी लंबी कहानी। ये मैं कहानी इसलिए समझा रहा हूँ कि जब अंदर से प्रेम होता है तो ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते। ऐसे ही जब तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम होगा तब तुम्हें अपने आप दया, दान, पूजा, भक्ति, देव, शास्त्र, गुरु की महिमा ये सब अपने आप आएगी। लेकिन अभी आत्मा से प्रेम है नहीं,
और ये देव शास्त्र गुरु की महिमा बचपन से करना सिखा दिया। ये भगवान है, ये 3 लोक के नाथ हैं, ये हैं, वो हैं, ये शास्त्र है, ये जिनवाणी, इसको नमस्कार करो, अभी सब सिखा दिया। तो तुम्हें करने लगे। एक करने से अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब जब कोई पंडित जी कहते हैं या कोई विद्वान या कोई महाराज जब ये बात कहते हैं कि इनमें धर्म नहीं है, ख्याल में आए ना, इनसे धर्म का को, तो इसको प्रश्न होता है फिर करें कि नहीं करें। माँ को तो प्रश्न नहीं हुआ था ना कि करें कि नहीं करें। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि माँ ने किसी की देखा देखी, किसी के कहने से नहीं किया था, उसको अंदर से आती थी वो बात। अब इसने जितने भी दया दान व्रतशील संयम आदि पाले हैं वे सब ऊपर ऊपर किसी के कहने से, किसी डर से, बार बार समझाने से पाले। तो जब कोई कहता है कि तो बंद के कारण है, इनमें धर्म नहीं, तो तुरंत धमकी देता है मैं छोड़ दूं, क्योंकि वो भी परेशान है कर करके। नहीं समझ में? वो भी करता तो है लेकिन अंदर तो कंटाला उठेगा ही उठेगा। सौतेली माँ समय पर तो रोटी दे सकती है, लेकिन बेसमय पे मांगोगे तो उसको बहुत कंटाला उठेगा, क्योंकि वो असली माँ नहीं है। ऐसे ही तुम भगवान के असली भक्त नहीं हो, तुम नकली हो। तो तुम समय पे तो पूजा कर सकते हो भगवान की, जो टाइम सेट कर रखा है, उसके अलावा कहेंगे कि आओ मंदिर में बैठो भक्ति करो, वो तो हमने कर ली। अंतर समझ में आया? क्योंकि वो असली है ही नहीं, बिल्कुल नकली है। इसलिए मंदिर से निकलने के बाद भगवान को ऐसे भूलते हो, भगवान को ऐसे भूलते हो जैसे पुलिस वाले को पैसा दे के भूलते हो। ख्याल में है? कौन दे, अब कौन याद रखे कौन सा पुलिस वाला था, चलो छूट गए, पुण्य छूटा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंदर से देखो अपनी भक्ति, देखो ईमानदारी से, भले ही तुम बातें बड़ी बड़ी करो। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौधर्म क्या कर रहे गुणगान है, दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। ये तुम बोलो भले ही कितने बढ़िया से बढ़िया बोलो, अंदर सच्ची भक्ति नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन के बिना सच्ची भक्ति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति भले ही रह जाए, पहले सब में सल कर लो। कि क्यों? कि सम्यक दर्शन हो गया तो भक्ति हो सकती है, और ऐसी भक्ति करते रहोगे और भ्रम पालते रहोगे कि हम भक्ति करते हैं, तो सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। दया दान पूजा भक्ति करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। खतरनाक बात कह रहा हूँ मैं। सम्यक दर्शन हो तो दया दान पूजा भक्ति होते हैं। हमने ये मान रखा है पात्रता के नाम पर, काय के नाम पर, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, ये सब होना चाहिए, होना चाहिए। ये महाआफत का काम है। ये जो तुमने शर्तें पहले लगा ली ना, अरे भाई दुनिया में जिसके पास माल होता है ना, वो पैकिंग के बारे में सोचता है, डिब्बे के बारे में सोचता है। माल ही नहीं हो तो काय का डिब्बा, काय की पैकिंग। सम्यक दर्शन माल है, ये दया दान पूजा भक्ति डिब्बे है, पैकिंग है, इनमें कुछ नहीं है। ये तो ज्ञानी को भी आए बिना रहते नहीं है, तो इसलिए अज्ञानी उनकी कॉपी कर देता है। अज्ञानी सोचता है कि ज्ञानी करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। भाई ये तो भूल गए कि ज्ञानी करते नहीं हैं, ज्ञानी के होते हैं। मैंने कई दफ़े बताया, कई दफ़े इस बात को उदाहरण देता हूँ, पीछे खूब दिया होगा। सौतेली माँ कितने ही बच्चे से प्रेम करने की सोचे कि मैं भेद नहीं रखूँगी अपने का और उसका भेद नहीं रखूँगी। अरे तू होती कौन है भेद रखने वाली? वो तो अंदर भेद पड़ा है, तेरे रखने या नहीं रखने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं समझ में? वो कितने ही कोशिश करे, कितने ही सोचे
लेकिन वो श्रद्धान से हटता नहीं है कि ये हमारा नहीं है, और वो उसकी सब सेवा करती रहे, वो सब करे, वो कुछ भी हो, लेकिन वो अंदर रहेगा और अपना अपना होता है। ऐसे ही हम कितने ही कोशिश करें कि हम बहुत सहजता से करेंगे, पूजा में सहजता होगी, सम्यक दर्शन के बिना सहजता मुश्किल है। इसलिए देखो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, 1-2 दिन असर रहता है, तीसरे दिन क्या होता है, बिल्कुल वहीं के वहीं मास्टर जी, बिल्कुल वहीं के वहीं। 2 दिन असर रहेगा, कोई भी बात समझाओ, ये मत किया करो, ऐसे मत किया करो, कुछ नहीं रखा, 1-2 दिन असर रहेगा, तीसरे दिन बिल्कुल वैसे ही के वैसे हो जाएंगे, फिर वही राग द्वेष करने लगेंगे। अब बताओ ऐसे हम कब तक समझाते रहे? क्योंकि ये सुधारने का उपाय नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ व्यर्थ का उपदेश देना बिल्कुल मूर्खता है। ये करो, वो मत करो, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम अंदर से नहीं सुधरोगे, और अंदर से सुधरने के लिए आत्मानुभव चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना बात नहीं बनेगी। सम्यक दर्शन हो जाए बस बात खत्म, फिर तुम्हें हमें कुछ नहीं बताना। और सम्यक दर्शन नहीं हो तो सारे उपाय सम्यक दर्शन के लिए करो, सीधी सी बात। मंदिर काय के लिए आओ, पूजा भक्ति काय के लिए करो, सर पूजा भक्ति से सम्मेलन हो जाएगा ऐसी मान्यता नहीं रखना। लेकिन भगवान में अपने को देखो, पूजा में अपने को देखो, जो भी पढ़ रहे हो अपने को संबोधन करो, ये मेरी स्थिति है। तो जो लोग ऐसी परंपरा इत्यादि के नाम पर भयभीत रहते हैं और सोचते हैं कि ये तो परंपरा है साहब, इसको कैसे करें अपन, तो नहीं। टोडरमल जी साहब कहते हैं परंपरा अगर गलत है, वो सही परंपरा नहीं है, और अपने को सामने से दिख रहा है कि यार ये चीज़ अब सही नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखो भाई, जैन धर्म वीतरागियों का धर्म है, रागियों का तो है नहीं कि किसी की भक्ति करी तो प्रसन्न हो गए, भक्ति नहीं करी तो क्रोधित हो गए और मारने आ गए। जैन धर्म तो ऐसा है नहीं। जैन धर्म तो कहता है सबका मालिक एक नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं, और आप अपना निर्णय स्वयं करो। तुम्हारा निर्णय दूसरा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारा निर्णय कैसे कर सकता हूँ बताओ? तुम्हारी प्रकृति कैसी है, तुम्हारे औदिक भाव कैसे हैं, तुम्हारा जीवन कैसा, मैं निर्णय करने वाला। मैं जैन साहब भक्ति किया करो, देखना मेरी बात। अब जैन साहब का भक्ति में मन नहीं लगता और मैं यहाँ डिसीजन सुनाने में लगा। मैं कह रहा हूँ जैन साहब 2 घंटे पूजा करो, अब जैन साहब का आधा घंटा मन लगता है। अब तुम जबरदस्ती 2 घंटे का उपदेश दे रहे हो, तो फिर क्या दिया जाए उपदेश? उपदेश ऐसा दिया जाए, मेरे को ना पूजा से लेना है, ना मेरे को भक्ति से लेना है, ना मेरे को तुम्हारे गृहस्थी संयम से कुछ लेना देना है। वो तो तुम्हारा निजी जीवन है, तुम कैसे करोगे। मुझे सिर्फ ये लेना देना है कि तुम्हें आत्मा का अनुभव होना चाहिए। अब वो तुम्हें किस में होता है? स्वाध्याय में ज़्यादा उपयोग अच्छा लगता है, स्वाध्याय करो। पूजा में 1 घंटे मन लगता है, उसके बाद नहीं लगता मत करो। भक्ति में मन लगता है करो, नहीं लगता मत करो। लेकिन काम जो भी करो हृदय से करो, रुचिपूर्वक करो और आत्मा के लिए करो। किसी के कहने से हम तुम्हारे लिए नियम बता दें, तुम्हें नियम ले लो, अरे मैं होता कौन हूँ नियम बताने वाला? कैसे बता दूँ मैं नियम? मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हारे अंदर से ये खाने का भाव नहीं है, छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे अंदर छूटता ही नहीं है, अंदर कसाय भरी पड़ी है, उसी के विकल्प चलते रहते हैं। और मैं कह दूँ छोड़ दो इसमें बहुत पाप है, तो व्यर्थ की बात है। पाप होने से नहीं छोड़ी जा सकती कोई चीज़। क्या कहा मैंने? इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। किसी चीज़ में कोई पाप है इसलिए छोड़ दो तो वो कभी नहीं छूटेगी। वो आज नहीं तो कल ग्रहण करोगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करोगे, तो फिर कैसे छोड़ें? उस चीज़ में सुख नहीं है, पाप और पुण्य की बात नहीं है, कोई दम नहीं है। ये व्यर्थता जानकर और आत्मा की सार्थकता जानकर छोड़ोगे तो छूट जाएगी।
पकड़ में। हमने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में मर्यादा करी, लेकिन अंदर सुख बुद्धि नहीं में पड़ी। मर्यादा करने से क्या होता है? क्या होता है? अष्टमी चतुर्दशी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कर भी सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी उसको, लेकिन सुख बुद्धि स्त्री में पड़ी हुई है। तो अब आज एक दिन के लिए छोड़ भी दिया तो अगले दिन ग्रहण करो कि सब एक दिन तो अरे तो क्या हुआ, सुख बुद्धि तो नहीं टूटी ना। निर्णय तो सुख बुद्धि नहीं है, सुख नहीं है निर्णय करना था। आज अष्टमी, आज एक आसन करेंगे तो क्या हुआ, भोजन से सुख बुद्धि निकल गई। तो ऐसे कई लोग क्या सोचते हैं कि एक दिन छोटे छोटे नियम बड़े नियम बन जाते हैं। ख्याल में आया ना भैया, नियम बड़े से बड़े बन जा सकते हैं। तुम नियम पाल पाल के द्रव्यलिंगी मुनि भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बने ही है अनंत बार, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं हुई। आत्मा की रुचि नहीं, अभी भी आत्मा की रुचि मुश्किल है। मैंने बताया था कल, रुचि का अर्थ लिया था ना कि वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है और अपन आत्मा के लिए कितनी मेहनत करते, इससे अर्थ लगा लो। अब रुचि अपने आप क्लियर हो जाए। तुम अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो और अपनी आत्मा के लिए कितनी करते हो। देखो मुकेश जी, भोजन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है और भोजन छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी देखते होंगे, उनकी अखबार में फ़ोटो भी छपती है कि उनने 18 दिन का उपवास किया, पानी भी नहीं पिया, हड्डी हड्डी निकल गई। तुम्हें क्या लगता है कि देखो कितनी बड़ी बात, कोई आसान बात है? अपन एक दिन छोड़ के देखो। बात एक दिन छोड़ने की नहीं है और बात 18 दिन छोड़ने की नहीं है। बात यह है कि ये जीव सुखी हुआ क्या, इसको आनंद आया क्या। हमारी तो एक ही शर्त है, आनंद। अगर वो जीव जो 18 दिन उपवास कर रहा है और उसको आनंद आया है, उसने खूब आनंद लिया है और उसके चेहरे पे तुमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता है, तो फिर कहेंगे गुड। और उसका चेहरा धस गया है, चल भी नहीं पा रहा है, 2 आदमी पकड़ के चला रहे हैं, ऐसी पराधीनता में काय का सुख, ऐसे उपवास में काय का सुख, कौन सा स्वर्ग। फिर ये हिंदू जैसी तो मान्यता हो गई कि गड़ जाओ गड्ढे में, 5 फुट का गड्ढा खोदो और घर धस जाओ और गर्दन बाहर निकल, ओम नमः शिवाय, और लगे रहो। और वहाँ आ गए शिव जी, बोले क्या चाहिए, तू तो यार बड़ा परेशान कर रहा है? 1 साल से सिर खाना खाया, मैं तो ऊपर बैठ नहीं पा रहा शांति। चल बोल क्या चाहिए? बोले ऐसा वरदान दो जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म। शिव जी की एक आदत बहुत खतरनाक, बिना सोचे समझे वरदान देते हैं किसी को। ये नहीं सोचते यार किसकी परेशानी क्या बढ़ सकती है, मांगा और दे दिया। ये रियल घटना है उनकी तरफ। अब दे दिया, इतने में उसकी नज़र पड़ी पार्वती पे। अब वो कहने लगा मुझे तो पार्वती चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और शंकर जी से कह रहा मैं तुम्हीं को भस्म करूँगा। अब शंकर जी भागते फिर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी कहती है, ख्याल में आया ना? क्योंकि वो तो जिसके ऊपर वरदान दे दिए, जिसके ऊपर रखे वो ही भस्म, उसका नाम भस्मासुर। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब भस्मासुर भाग रहा, शंकर जी भाग रहे। अब ये सारा परेशानी किसके सिर पे आ जाती जब ऐसी कंडीशन बन जाती है? विष्णु। अब तो बैठे थे अपनी सांप सैया पे लेटे थे शांति। उन्होंने कहा यार ये रोज़ एक ना एक चक्कर फंसा देते। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वे उठे फटाफट, उनने बनाया स्त्री का सुंदर रूप। ख्याल में पहुँच गए एकदम भस्मासुर के आगे, वो नाचने लगे। और बीच में वो उस तरफ शंकर जी, इधर भस्मासुर, और बीच में वो नाच रहे। ख्याल में है ना? वो भस्मासुर भूल गया उनका रूप देख के,
कि यार मुझे शंकर जी के ऊपर हाथ रखना है, और उनने ऐसा 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 फंसाया कि उसने वो अपना हाथ अपने ऊपर रख दिया, सो कहते भस्म हो गया। अब ये कहानियाँ सुन के तो तुम्हें आती हंसी, तुम्हें कहते क्या पागलपन चल, लेकिन तुम्हें अपने यहाँ की बातें में हंसी नहीं आती। पता तुम्हें यहाँ क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ बैठा है तुम्हें पक्ष, और तुम्हें जैन धर्म में जो कुछ हो सब सच्चा। अब ये क्या तरीका है कि तुम 18 दिन जबरदस्ती भूखे रह गए, और शरीर की हड्डियाँ सुगोली 2 आदमी लेके चल रहे हैं, और बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि थोड़ी देर बाद अब अगले दिन ग्लूकोज की बाटल न चढ़ानी पड़ जाए। ये कौन सा धर्म है? ये काहे के लिए किया गया? इससे क्या लेना देना है? कि नहीं साहब हमने तो आत्मा के लिए किया, तो आत्मा के लिए करने वाले की हालत ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो तो आत्मा का रस पीता है, और वो कभी ऐसा करता ही नहीं कि शरीर को सुखाने का। क्यों का सुखाएगा शरीर को? शरीर कौन सा दुश्मन है अभी? लेकिन तुम्हारे मन में देखो 50 व्रत जिसने करे, उपवास करे, हो तुम्हें भी लगता काश दर्शन करे आते हैं ऐसे महापुरुष। किस बात के दर्शन? क्या दर्शन है उसमें? अपने को पहचानो कि अपन भी यही काम करते हैं। अरे साहब कितनी कसाय मंद है, देखो क्या इससे होता क्या है? जब शास्त्र कह रहे हैं मुनि व्रत धार अनंत बार, जब ये शास्त्र ही कह रहे हैं जिनके आधार से तुम उपवास कर रहे हो, वे शास्त्र कह रहे हैं अनंत बार मुनि बना, अनंत बार गिरे बिक गया, पर आत्मा का ज्ञान नहीं किया। और आत्मा का ज्ञान जिसे होगा वो उपवास करेगा तो भी आनंदित रहेगा, और भोजन करेगा तो भी आनंदित रहेगा। ये आत्मा की महिमा है, और आत्मा के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में जीव लगा रहेगा, वहाँ सिर्फ कसाई की पूर्ति करेगा। कसाई की पूर्ति मुकेश जी कई तरह से होती है, खाली भोग के नहीं होती, भोग को छोड़ के भी कसाई की पूर्ति होती है। आपको लगता है भोग के नहीं, भोग छोड़ के भी होती है। जय जय गुरुदेव, अरे महान संत, इतने उपवास, अब ये भी कसाई की पूरी, यही तो सुनने के लिए किया था सब, अखबार में फोटो छप जाए। अब मैं उपवास के खिलाफ हूँ क्या? उपवास के खिलाफ नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ कि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। हाँ, जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम हो वो बहुत वैज्ञानिक रीति से चलता है। वैज्ञानिक रीति से ऐसा होता है जैसे अपन लोग भी जब एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा, तो अपन क्या करते हैं कि भोजन सोच समझ के करते हैं कि भैया कम खाओ, अगर ज़्यादा खा लेंगे तो नींद आएगी, पढ़ाई नहीं होगी। ख्याल में आया ना? अथवा अभी रहने दो सीधा शाम को ही खाएंगे, अथवा अब रहने दो हम सुबह ही खाएंगे, हमें रात को पढ़ना है बहुत, अगर ज़्यादा खा लेंगे नींद आएगी। देखो तुम वैज्ञानिक तरीके से भोजन के प्रति तुम्हारी कोई नज़र नहीं है, तुम्हारी सारी नज़र है पढ़ाई पे। अब तुम पढ़ाई के लिए दिमाग लगाते हो कि भोजन को कितना उपयोग में लेना है। बिल्कुल ऐसा ही गणित थे आत्मा का, सेम। जिन्हें अपनी आत्मा का ध्यान करना है, जिन्हें प्रमाद में नहीं रहना है, जिन्हें विशेष आत्मा में लगना है, वे जीव भोजन वगैरह में मर्यादा रखते हैं, उपवास आदि का सहारा भी लेते हैं कि क्यों कि आज उपवास कर लेंगे, आज विशेष विकल्प नहीं आ रहा है भोजन का, तो आज एकदम जागृति बनी रहेगी। बिल्कुल भी, क्योंकि भोजन पचाने में बहुत ताकत लगती है शरीर की। वो ने एक उपवास कर लिया, दूसरे दिन भी विकल्प नहीं आया, दूसरा भी कर लिया, लेकिन वे कोई अंदर से दुखी नहीं होते, बिल्कुल भी आनंदित रहते हैं बहुत। और तीसरे दिन बहुत विकल्प आने लगा तो चलेगा। अब जैसे ये तीर्थंकर इत्यादि के हैं, आदिनाथ का 6 महीने का उपवास, और भी आते रहते हैं, तो तुम आदिनाथ से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्यों? अच्छा, आदिनाथ पतले पड़ गए होंगे कि नहीं? कुछ सूख गए होंगे, कुछ कमज़ोर हो गए होंगे आदिनाथ।
हैं? नहीं हुए। महावीर भी बहुत दिन तक तेरे नहीं तो कमज़ोर हो गए होंगे शरीर से। अरे बताओ, अब तुम लोग कह रहे हमें क्या पता हो गए हो तो। शास्त्रों में तो लिखा है कि इतनी सी भी देह में कुछ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वज्र में सब नाराज सेनन रहता। तो अब वज्र में सब नाराज सेनन वाले की कहानी, ये तुम्हारा सड़ा सड़ाया सेनन जो दवाई के बिना चला ही नहीं सकता है, और चला कहाँ रे, चलाना पड़ रहा जबरदस्ती है। अब इसका उससे लगा रहे हो कंपैरिजन, तो क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत सुख है वो और खो दोगे। यही हो रहा है। लोग जो थोड़ा बहुत आनंद से रह सकते हैं, धर्म के नाम पर वो और खो दिया, और अंदर किलस रहे हैं। ताकत है नहीं, ढो रहे हैं वो क्रिया, सो अंदर किलसते रहते हैं। फिर वो किलस ऐसी होती है कि जो नहीं कर रहे होते हैं उनको नरक भेज रहे होते हैं। स्वच्छंदी, पापी, अधर्मी, जैन धर्म के महान पापी पैदा हो गए, जैन कुल में जन्म लेके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इतनी कसाई है तुम्हारी, उपवास करके बताओ। उपवास करके तो ऐसी करुणा बहनी चाहिए, ऐसी करुणा बहनी चाहिए। क्योंकि मांस खाता हुआ दिख जाए तो उस पर ही करुणा है कि देखो बेचारा स्वरूप नहीं समझता। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बहुत गहराई से तत्व समझना है कि देखो भाई, जो कुछ भी है वो आत्मा ही है। आत्मा से सच्चा प्रेम करो, तुम बाहर की बिल्कुल चिंता मत करो। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, हमारा पूजा में ज़्यादा मन नहीं लगता, हम पे ज़्यादा स्वाध्याय नहीं होता, हम पे व्रतशील संयम आदि करने के भाव नहीं आते। वे इन चिंताओं में लगे रहते हैं। इसकी जगह वो ये विचार नहीं करते कि हमें आत्मा से प्रेम क्यों नहीं है। ये दिमाग में नहीं आता, जबकि सुन रहे हैं कि आत्मा के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन उनके कभी प्रश्न ऐसे नहीं आते मेरे पास कि हमें साहब आत्मा से प्रेम नहीं है, इसके लिए क्या करें। अच्छा चलो मैं ही तुमसे पूछता हूँ, आत्मा से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए मास्टर जी, बताओ कि आत्मा से प्रेम हो जाए। है निर्णय करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। देखो, प्रेम के बिना निर्णय क्यों करेगा, प्रेम के बिना अनुभव क्यों करेगा। हमारा तो प्रश्न यही कि प्रेम कैसे हो, निर्णय और अनुभव बाद में करा दें, पहले प्रेम कैसे हो आत्मा से। हाँ, वो जहाँ प्रेम कर रहा है उस प्रेम की हकीकत को पहचाने। वो जहाँ प्रेम कर रहा है ना, उस हकीकत को पहचानने के ये प्रेम से मुझे क्या मिलेगा, या क्या मिला है, या क्या मिला था बार बार, या क्या मिल रहा है, उस पे ध्यान दे कि मैं जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान के प्रेम में अंधा हुआ जा रहा हूँ, मुँह में फंसा हुआ हूँ, इनसे मुझे मिलता क्या है। मेरा जीवन बीता जा रहा है, मैं 55 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, पता ही नहीं मेरी कम उम्र ख़त्म हो जाएगी, मुझे अभी तक मिला क्या है इन सब संयोगों से। और कैसा रोटी मिल रही, कपड़े मिल रहे, तो संसार में तो त्रियंच गति के जीव को ही मिल जाते। बार बार संयोगों की क्षणभंगुरता देखे, उनकी असारता देखे, और आत्मा की शक्ति देखे, और आत्मा की पावर देखे, आत्मा का स्वरूप देखे, तो आत्मा से प्रेम जागृत हो जाए। यही उपाय, दुनिया में भी प्रेम करने का ही उपाय है। हमें किसी से प्रेम होगा तो उसके गुण देख के होगा। बहुत ईमानदार आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही, देखो प्रेम हो गया, ईमानदारी देखी, और बेईमानी से बहुत बेईमान, उससे हट गया ना चित्त। तो देखो आचार्य कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पर द्रव्य में ही बिगाड़ सुधार करते रहते, आत्मा की तरफ नज़र नहीं देते। जैसे देखो तुमने क्या किया, धर्म के नाम पर
हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर बुरे हैं, परिग्रह बुरा है, और दया, दान, पूजा, भक्ति अच्छी है। अब ये तुमने खाते वहीं डेवलप कर ली, तो वो दया, दान, पूजा, भक्ति करना अच्छा मान लिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह करना बुरा मान लिया धार्मिक नाम पे, धर्म के नाम पर, और दया, दान, पूजा, भक्ति करने लगे तो मैं धर्मात्मा हो गया, और पंच इंद्रिय के विषय भोगों की मर्यादा कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो लगता है मैं तो अब मुझे आत्मा से प्रेम हो गया। लेकिन आत्मा अभी भी नहीं आया, ये वहीं भेद हुआ है बाहर में ही, आत्मा तो मिला ही नहीं तुम्हें अभी, आत्मा की तरफ तुम्हारी नज़र भी नहीं है, क्योंकि तुमने बाहर में ही दोनों भेद कर लिए। पकड़ में आ गई बात, समझ में आ गई? इसीलिए अधिकतर लोग 99% लोग आत्मा समझे बिना बाहर में ही धर्म की खोज कर लेते हैं और धर्म की कल्पना कर लेते हैं, और मंद कसाय को, पुण्य परिणाम को, पुण्य क्रिया को धर्म समझ लेते हैं, अथवा धर्म का आधार समझ लेते हैं। धर्म का आधार समझना भी उतना ही बड़ा मिथ्यात्व है जितना उनमें धर्म मानना। आधार समझते हो? आधार माने क्या होता है? किसे कहते हैं आधार? आधार किसे कहते हैं? नहीं पता आधार? आधार आप तो इंजीनियर साहब हो ना। बेस, बेसमेंट, बेस, नींव, जिसके ऊपर पूरा महल खड़ा होता है उसे कहते हैं आधार। तो तुम्हारा धर्म का महल दया, दान, पूजा, भक्ति पे खड़ा होगा। इनको तुम आधार बनाओगे धर्म का, तो फिर आत्मा का एक आधार बनेगा। ख्याल में है ना? पकड़ में आई बात गहरी? तो लोग कहते दो तरह से कान मरोड़ते हैं, अरे साहब ये तो हमें भी पता है दया, दान, पूजा, भक्ति धर्म नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन धर्म के आधार तो हैं। क्या कहना चाहते हो? धर्म के आधार है माने तुम ये कहना चाहते हो कि इनके बिना धर्म नहीं होगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के बिना ये नहीं होंगे। बोलो कितना अंतर पड़ गया? पकड़ के बात समझ गए? सारी दुनिया तुम्हें उपदेश दे रही है कि दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि के बिना धर्म नहीं होगा, और मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ उसके विपरीत कि धर्म होगा तो ये होंगे, इनके होने से धर्म का कोई मतलब नहीं है ही नहीं। क्यों? उत्तर दो, तर्क दो, तुरंत लो। मुनिव्रत आ गया, व्रतशील, संयम आदि पूरे हैं, धर्म कहाँ हुआ? चलो उल्टा करो, तीन कसाय चौकड़ी का भाव जिनके हैं उनके दया, दान, पूजा, भक्ति होते हैं कि नहीं होते? नियम से होते हैं कि नहीं होते? ऐसा कोई साधु लेके आओ जिसके तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो और 28 मूल गुण नहीं हो। और मैं ऐसे हजारों साधु लेके आता हूँ कि 28 मूल गुण हैं लेकिन आत्मा नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि धर्म के आधार नहीं है। और कहीं लिखा हो शास्त्रों में तो व्यवहार से जानना। क्या कह रहा हूँ मैं? शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो मुझसे लड़ने मत आना, व्यवहार नए से लिखा है ऐसा समझ। क्लियर हो गई बात? सहजानंदी सोद